हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 38 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 38 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 39वां क्वेश्चन है। एक बम जो ब्राह्म अवस्था में है, तो बम बेटा पहले ही ब्राह्म अवस्था में है, ठीक है। ब्राह्म अवस्था में विस्फोटित होकर 6 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम के दो खंडों में विभाजित हो गया। तो क्या खंडों में विभाजित हो गया? M1 बराबर 6 किलोग्राम, M2 बराबर 2 किलोग्राम, ठीक है। दोनों खंडों की संयुक्त गतिज ऊर्जा 4.8 10⁻³ जूल है, और उनकी संयुक्त गतिज ऊर्जा कितनी है? 4.8 गुणा 10⁻³ जूल। अब इसने कहा है प्रत्येक खंड का संवेग यानी P1 P2, छोटे खंड की गतिज ऊर्जा यानी जो छोटा खंड है उसकी गतिज ऊर्जा पूछी है। ठीक है बेटा, निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, तो संघट्ट से पहले पिंड का संवेग 0 है, तो संवेग संरक्षण के नियम से तो M1 V1 प्लस M2 V2, चूँकि पिंड तो ब्राह्म अवस्था में था, उसने पहले ही कह दिया है। देखो पिंड किस अवस्था में? ब्राह्म अवस्था में। तो पिंड तो पहले से ही ब्राह्म अवस्था में, तो ये तो जीरो हो गया, ये M1 U1 M2 U2 वाला। तो ये बचा M1 V1 बराबर प्लस M2 V2। इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो V1 बट्टे V2 बराबर माइनस M2 बट्टे M1। M2 कितना है बेटा? 2। M1 कितना है? 6। तो M2 की जगह पे 2, M2 की जगह पे 6, माइनस 1/3 बचा, तो V2 बराबर कितना हो गया? -3V1। ठीक है बेटा। अब गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से 1/2 M1 V1 स्क्वायर 1/2 M2 V2, इसको संयुक्त गतिज ऊर्जा कितनी थी? 4.8 गुणा 10⁻³। उसने सवाल में यही तो कहा था कि बेटा संयुक्त गतिज ऊर्जा, दोनों खंडों की संयुक्त गतिज ऊर्जा। तो बेटा संयुक्त गतिज ऊर्जा ये रही। अब देखो V2 कितना निकाला था हमने? -3V1, तो V2 की जगह पर -3V1, इसका स्क्वायर करेंगे 9V1 स्क्वायर, तो 1/2 M1 V1 स्क्वायर 1/2 M2 कितना है बेटा? M2 है 2, तो यहाँ M2 की जगह पे 2 रख देंगे, ठीक है बेटा। और M1 की जगह पे 6 रख देंगे, तो M1 की जगह पे यहाँ 6 रख देंगे, 6/2 V1 स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 रख दें, 2 से 2 कट गया, 9V1 हो गया, 2 से 6 कट गया, 3V1 स्क्वायर, 9V1 स्क्वायर 3V1 स्क्वायर 12V1 स्क्वायर हो गया। 12 इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो 12 से 48 के बार कट गया, 0.4 गुणा 10⁻³। एक जीरो से एक पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ 10⁻³ है, 1000 है, 1000 का गुणा कर दो 400 हो गया। 400 कितने वर्ग होता है? 20 का। तो V1 कितना आ गया बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब समीकरण 1 से तो V2 कितना हो जाएगा? यहाँ रख देंगे 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पिंड का संवेग P1 बराबर M1 V1, M1 कितना था बेटा? 6, V1 कितना है? 20, कितना हो गया? 120 किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकेंड। अब दूसरे पिंड का संवेग P2 बराबर M2 V2, M2 कितना था बेटा? 2, और V2 कितना है? -60, तो गुणा कर दो, कितना होगा बेटा? 120 किलोग्राम मीटर बट्टे सेकेंड। छोटे खंड की गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 M2 V2 स्क्वायर, तो 1/2 M2 कितना था? 2, M2 2 ही तो था, तो M2 की वैल्यू होगी 2, V2 का मान कितना है? 60, तो 2 तो ये कट गया, 60 का बराबर कितना हो गया? 3600 जूल। कितना हो गया बेटा? 3600 जूल। 40वां क्वेश्चन है बेटा, 0.50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से एक चिकने तल पर गति कर रहा है। किस तल पर? चिकने तल पर गति कर रहा है। यह एक दूसरे 1.0 किलोग्राम के स्थिर पिंड से टकराता है। तो दूसरा जो 1.0 किलोग्राम का पिंड है वो कैसी अवस्था में बेटा? स्थिर अवस्था में। तो M1 है 0.5 किलोग्राम, ठीक बेटा, और U1 है 4 मीटर पर सेकेंड, M2 है बेटा इसमें 1 किलोग्राम, और U2 0 है। तो ऊर्जा ह्रास पूछा है इसमें, तो ऊर्जा ह्रास में संवेग संरक्षण के नियम से M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू V। M1 कितना है बेटा? 0.5, U1 कितना है? 4, M2 कितना है? 1, U2 कितना है? 0। M1.5 M2 1, इसको जोड़ दो, 1.5 हो गया, 4 पंजे 20, 2.0 हो गया। 1.5 इधर पक्षांतर कर दो, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो इससे काट दो, 4/3 मीटर पर सेकेंड। अब संघट्ट के समय ऊर्जा ह्रास, तो संघट्ट के समय ऊर्जा ह्रास क्या हो जाएगा? 1/2 M1 U1 स्क्वायर 1/2 M2 U2 स्क्वायर माइनस 1/2 M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर। V कितना है? 4/3। M1 कितना है? M1 है 0.5, M2 कितना है? 1। ऐसे यहाँ पर U1 रखना है कितना? 4,
और M1 रखना है 0.5, M2 रखना है 1 और U2 रखना है 0। तो यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है, ऊर्जा हास निकल आएगा। यहाँ से क्या निकल आएगा, ऊर्जा हास। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है। 41वां क्वेश्चन में बेटा सेम क्वेश्चन है कि 0.60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है 5.0 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। जैसे ये देखो 0.5 इतने वेग से गतिमान है। चिकने तल पर गति है दूसरे 1.2 किलोग्राम के स्थिर पिंड से, जैसे ये कह रहा है ये दूसरे 1.0 किलोग्राम के स्थिर पिंड से टकराता है। वे पिंड एक दूसरे के साथ गति करते हैं और वे पिंड एक रूप में एक साथ गति करते हैं। संघट्ट के पश्चात ऊर्जा, संघट्ट के समय ऊर्जा की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन ही तो है, तो तुम्हें इसमें भी क्या करना है, ये डाटा दिया हुआ है, ऊर्जा हास, संवेग संरक्षण का नियम लगाना है, यहाँ से v निकालना है। क्या निकालना है, v। फिर ऊर्जा हास का सूत्र लगाना है 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी का होल स्क्वायर। यहाँ से ऊर्जा हास निकल आएगा। ठीक है, ये b का मान यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल के यहाँ रख दोगे। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 42 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। स्मॉल m द्रव्यमान की एक गतिमान गेंद 2m द्रव्यमान की एक स्थिर गेंद से टकराती है। तो m1 कितना है बेटा m, m2 कितना है 2m, u1 कितना है u, और स्थिर गेंद से टकराई तो u2 बराबर 0 है। स्थिर गेंद से टकरा रही है तो u2 बराबर कितना है 0। स्थिर से जो टकरा रही है स्थिर से, तो u2 बराबर 0। अब यहाँ पर लिख देंगे बेटा संघट्ट के पश्चात पहले पिंड का वेग। तो संघट्ट के पश्चात पहले पिंड का वेग होता है v1 बराबर 2m2u2 बट्टे m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 बट्टे m1 प्लस m2 इंटू u1। अब देखो u2 कितना है बेटा 0, तो u2 0 हो गया। m1 प्लस m2, m1 कितना है m, m2 कितना है 2m प्लस m1 कितना है m, m2 कितना है माइनस 2m, m प्लस 2m इंटू u1। ठीक है, अब यहाँ से 0 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो पूरा स्टेप हो गया 0 माइनस 2m में तो m घटा दो माइनस m से m कट गया तो b1 बचा बेटा माइनस के u बट्टे 3, कितना बचा माइनस के 3 बट्टे माइनस के u बट्टे 3। अब m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा में हानि, तो हम निकाल लेंगे हम m द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा में हानि। तो पहले पिंड में तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। u1 कितना है बेटा u, और b1 कितना निकाला है हमने माइनस u बट्टे 3, तो माइनस u बट्टे 3, तो ये 1/2 m u स्क्वायर, ये हो गया u स्क्वायर बट्टे 9। ठीक बेटा, अब देखो बेटा यहाँ से m u स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इधर बचा बेटा 1/2, इधर बचा बेटा 9 दूनी 18, 18 और 2 का एलसीएम 18 आ गया, 2 ने 18, 9 में से 1 घटा दो 8 बचे 8 बट्टे 18। ठीक बेटा, ये 18 है, 18 को हमने 2 अलग करके लिख दिया, तो 1/2 m u स्क्वायर ये गतिज ऊर्जा हो गई KI बट्टे 8 बट्टे 9। तो यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में कितने की हानि होगी 8 बट्टे 9 की, यही कहा उसने, ये गतिज ऊर्जा का 8 बट्टे 9 6 हो जाएगा, तो हो गया। ठीक बेटा, तो इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।